Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is your friend Jamil Ahmad Khan and I welcome you all to my YouTube channel. एंड मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग खैर आफियत से होंगे, अल्लाह की अमान में होंगे। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे। एज एक्सपेक्टेड संडे का दिन है, तो आई एम बैक विथ वीकली एनालिसिस वीडियो। इन दिस वीडियो वी गोना डिस्कस अबाउट ऑल द डेटा पॉइंट्स दैट विल ट्रिगर आवर स्टॉक मार्केट एंड आवर ट्रेडिंग जर्नी। ठीक है, हम लोग वो सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें बहुत सारी लर्निंग मौजूद है और इसके ज़रिए से आप अपना जो नेक्स्ट वीक का जो सेटअप है वो प्लान कर सकते हैं और उसके ज़रिए से आप पैसे कमा सकते हो। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल स्टार्ट आवर वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो हमको देखना है वो है FII DII का डेटा, क्योंकि हमको पता करना ज़रूरी होता है हमारी स्टॉक मार्केट में कि बड़े लोग, बड़े प्लेयर्स क्या कर रहे। तो उसके लिए FII DII का जो डेटा है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो अगर हम लोग कैश मार्केट में डील करते हैं तो हम लोग कैश का ही देखेंगे, FNO से ये दूसरे जो सेक्शन से उसको हम लाइट ले लेंगे। तो अगर आप कैश मार्केट में देखेंगे तो FIIs अभी भी जो है ओवरऑल जो नवंबर का टिल डेट जो सेल है वो 16,000 करोड़ का अभी तक सेल माल जो है मार्केट में फूंक चुके हैं। और उसी साथ अगर आप देखेंगे 14,000 DIIs जो है बाई साइड में बैठे हुए हैं। तो ये दोनों की जो खिंचपीच है अभी तक जारी है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ मैं बताना चाहता हूँ। अगर आप थोड़ा नीचे आके नवंबर का डेटा देखेंगे तो यहाँ पर 25 नवंबर को दे ट्राइड बाइंग और दे बॉट अराउंड 10,000 करोड़। दे हैव डम्प्ड 10,000 करोड़ इनटू द मार्केट FIIs। ठीक है, लेकिन उसी दिन जो है DIIs ने 7,000 करोड़ का माल बेचा और उसके बाद जो है 1100 करोड़ का माल फिर ख़रीदा FIIs ने, लेकिन 2,000 करोड़ का माल जो है DIIs ने बेचा। फिर अगर आप देखेंगे 28 नवंबर को फिर जो है तकरीबन ऑलमोस्ट 12,000 करोड़ का माल FIIs ने बेच चुका है। उसी दिन जो है DIIs जो है तकरीबन 9,000 करोड़ का माल जो है ख़रीदे। तो ये लोगों की खिंचपीच अभी भी जारी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि FIIs पूरे मार्केट में आ गए। ये इंस्टेबिलिटी दोनों में ये बता रही है कि मार्केट में अभी भी इंस्टेबिलिटी है। और जो है FIIs जब तक पूरे इससे पूरे कंसंट्रेशन के साथ बाइंग नहीं करते, जब तक जो है हमारे मार्केट में स्ट्रेंथ आना जो है बोल नहीं सकते। तो FIIs अभी फिलहाल तो चाइना का रुख कर रहे हैं, क्योंकि चाइना का जो गवर्नमेंट है वो स्टिमुलस पैकेज लॉन्च की है कुछ महीने पहले, जिसकी वजह से तमाम इन्वेस्टर्स, तमाम ग्लोबल इन्वेस्टर्स चाइना का रुख कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमको जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ अगर हम आते हैं वो है क्रूड ऑयल का प्राइस, जो कि माशाल्लाह से घट रहा है कितने के दिनों से। तो ये एक पॉजिटिव खबर है हमारे लिए। तीसरी चीज़ अगर आप देखेंगे वो है रुपी डॉलर इंडेक्स। यहाँ से भी एक पॉजिटिव खबर आ रही, क्योंकि रुपी अप्रिशिएट हुआ 0.2%। अप्रिशिएट यानी कि रुपी स्ट्रांग हुआ डॉलर के मुकाबले में। और ये 0.2% जो देख रहे हैं ना दोस्तों, ये दिखने में 0.2% है, लेकिन जब ट्रांसैक्शन की बात आती रुपी टू डॉलर में तो ये करोड़ों अरबों खरबों रुपए हो जाते जब दोनों देशों के बीच में ट्रांजैक्शन होता। जब दोनों कंपनीज, मिसाल के तौर पे विप्रो है, मिसाल के तौर पे TCS है, तो जब हमारे विप्रो के एम्प्लॉयज़, TCS के एम्प्लॉयज़ अमेरिका को काम करते और अमेरिका को पैसे देना पड़ता, अमेरिका को जो है पैसे देना पड़ता, तो ये जो ट्रांजैक्शन है इसको जो है इसका डिफरेंस अरबों खरबों रुपए में आ जाता है। 0.2% हमको देखने में मामूली दिखता, लेकिन इसकी बहुत बड़ी ताकत रहती। ठीक है, तो ये एक अच्छी खबर हमको आ रही, हमको देखने को मिल रही। और
तीसरी चीज़ जो है रशिया यूक्रेन वार। रशिया यूक्रेन वार में जो है बहुत अच्छी चीज़ हमको ये देखने को मिली रशिया यूक्रेन वार में कि तकरीबन 1010 दिनों से ये जंग जारी थी, लेकिन यूक्रेन का जो प्रेसिडेंट है उसका नाम ज़ेलेंस्की है। ठीक है, ज़ेलेंस्की जो है ये दिया कि यहाँ अगर आप पढ़ेंगे तो ज़ेलेंस्की से नाटो गारंटीज कैन एंड हॉट स्टेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि ये अगर नाटो का साथ रहा तो ये रशिया यूक्रेन की जो वार है वो ख़त्म हो सकती। लेकिन मैं आपको अभी भी बता दूं, नाटो जो है 32 मुल्क मिला के एक ग्रुप बना है जिसका नाम नाटो है। वहाँ नाटो में यूक्रेन नहीं आता। यूक्रेन एक छोटा बालिश भर का देश है दोस्तों, और रशिया अगर चाहे तो मसल सकता है उसको थोड़ी देर में। लेकिन यूक्रेन को सपोर्ट किसका है? नाटो में से अमेरिका का सपोर्ट है, यूके का सपोर्ट है। और अमेरिका में जो बाइडेन है उनकी अभी भी सरकार है, वो जनवरी 28 तक है। तो जो बाइडेन जो है अपनी हद तक इम्कान कोशिश कर रहा है कि ये जंग को वो करो, लेकिन अगर नाटो सपोर्ट करेगा यूक्रेन को और यहाँ पर जंग रुकेगी तो ये एक पॉजिटिव खबर हो सकती है। ज़ेलेंस्की बोला कि नाटो अगर साथ दिया तो हम रशिया से बात करके जो है एक पीस डाइटी डील करेंगे बोल के ज़ेलेंस्की जो यूक्रेन का प्रेसिडेंट है वो बोलता है। ठीक है, और एक चीज़ अच्छी चीज़ ये है, वहाँ से इज़राइल और ईरान के बीच में जो जंग है वो भी माशाल्लाह से वहाँ पर भी देखो, इज़राइल गाज़ा वार लाइव अपडेट्स, हिजबुल्लाह चीफ डिक्लेयर्स ग्रेट विक्ट्री अगेंस्ट इज़राइल। अगर थोड़ा नीचे आ गया और देखो तो एनसी चीफ फारूक अब्दुल्ला वेलकम सीज फायर डील बिटवीन इज़राइल लेबनान। ठीक है, इज़राइल और लेबनान के बीच में सीज फायर यानी कि एक माहिदा के जंग को रोक देंगे। सीज फायर का मीनिंग होता है कि जंग को ख़त्म करेंगे, भाई कुछ तो भी एक तदबीर निकालेंगे बोले ऐसा। तो वेलकम कर रहा, मतलब कि अगर इज़राइल बात करने के लिए तैयार है तो हम भी इसके लिए बात करने के लिए तैयार है। तो ये भी एक पॉजिटिव खबर हो सकती है मार्केट में। तो 4-5 पॉजिटिव खबर हैं मार्केट में। एक तो है क्रूड ऑयल का प्राइस, दूसरा है रूपी अप्रिशिएट हुआ, तीसरा है रशिया यूक्रेन वार और इज़राइल गाज़ा का जो अपडेट है वो। ठीक है, लेकिन जब तक एक कॉन्क्रीट न्यूज़ निकल के नहीं आ जाती, जब तक हम बोल नहीं सकते कि मार्केट किस तरह इस खबर को लेकर रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो हमारा काम क्या है, हम लेवल्स ड्रॉ करेंगे, हालात को देखेंगे, उसके बाद जो है अपन अमल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कमाएंगे। ठीक है ना। अब आते हैं जो है एक नेगेटिव खबर जो मार्केट को बहुत ड्रास्टिकली गिरा सकती, वो है जीडीपी का ग्रोथ रेट। अगर आप देखेंगे ये कल की खबर है, 29 नवंबर की खबर है, जहां पर बताया गया है कि इंडियाज जीडीपी ग्रोथ स्लोज टू 7 क्वार्टर लो ऑफ 5.4%। बड़े बड़े माहिरीन ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 6.5 to 7% के बीच में जीडीपी ग्रोथ आना इंडिया का, लेकिन वो आया 5.4%। तो ये एक नेगेटिव खबर है और मार्केट इसको लेकर रिएक्ट कर सकता। लेकिन कुछ इन्वेस्टर्स ऐसा भी बोल रहे हैं कि मार्केट जो है फ्रंट व्यू को देखता, फॉरवर्ड व्यू लेके चलता मार्केट। ये डेटा अब आया लेकिन मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुका है और जो है मार्केट जितना गिरना था वो गिर गया, ऐसा भी लोग बोल रहे। तो हम लोग क्या करना, जैसा मैंने अभी बताया कि लेवल्स मार्क करेंगे, ऊपर की तरफ जाएगा तो ऊपर की तरफ के ट्रेड्स खेलेंगे, अगर नीचे की तरफ जाएगा तो नीचे की तरफ के ट्रेड्स खेलेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बोलने की थी। मार्केट जो है कभी भी फ्रंट व्यू लेके चलता है, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया महाराष्ट्र इलेक्शंस को लेके। अगर आप पिछली वीडियो नहीं देखे जिसमें मैंने मार्केट फ्रंट व्यू लेके कैसा चलता, वो अगर आपको देखना है तो ये वाली प्रेडिक्शन की वीडियो देखो। उसमें
क्लियरली बताया मैं, जो रिजल्ट आया था रिजल्ट से पहले मार्केट कितना बड़ा भाग गया था, ठीक है, 500% अपमूव मार्केट में आ गया था निफ्टी 50 में। तो मैं बताना चाह रहा था कि मार्केट एक फ्रंट व्यू लेके चलता, तो अगर ये फ्रंट व्यू की पॉइंट है और जीडीपी का ग्रोथ जो है 5.4% जो आया, जो 1-1.5% की जो गिरावट हुई जीडीपी में, तो वो उसको अगर मार्केट को पहले से मालूम था तो जितना गिरना था मार्केट उतना गिर गया। अब मे बी फ्रंट व्यू जो है हालात अच्छे हो रहे तो मे बी ये ऊपर के लेवल को भी जा सकता, ठीक है। तो ऐसा भी थोड़े इन्वेस्टर्स ऐसा बोल रहे, थोड़े इन्वेस्टर्स ऐसा बोल रहे, तो हमको क्या करना है, हमको इनकी सुनना है ना उनकी सुनना है, लेवल्स पार करना है, हमारे लेवल्स को मार्केट सस्टेन करना है तो ट्रेड लेना है, नहीं तो चुपचाप जो है होल्डिंग में बैठना है, ठीक है। ये चीज़ें थी जो आपको बोलने की थी। और एक चीज़ है कि आरबीआई की मीटिंग होने वाली है, लेकिन जो रेपो रेट है, जो मॉनेटरी पॉलिसी की जो मीटिंग होती उसमें आरबीआई के गवर्नर पहले से बोल दिए कि हम लोग जो है जो रेपो रेट है जितना है उतना रखते, इसमें कुछ भी कमी नहीं आएंगी बोल के बोल रहे। अगर आप देखेंगे ये न्यूज़ पढ़ो आप, नो चेंज एक्सपेक्टेड इन रेपो रेट एट नेक्स्ट वीक्स आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीट, कट वेरी लाइकली इन फेब रिपोर्ट। इसका मतलब क्या है कि मीटिंग तो बैठने वाली है, लेकिन आप कुछ भी एक्सपेक्ट मत करो, जो अभी चल रहा रेपो रेट उसी को हम लोग बरकरार रखेंगे। तो ये एक नेगेटिव खबर हो सकती है, क्योंकि लोग जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर्स, कंज्यूमर्स और रिटेल इन्वेस्टर्स और जितने भी जो कंपनी इंडस्ट्रीज चलाते उन लोगों के ओनर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रेपो रेट थोड़ा कम करो, इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम करो, ताकि हम लोग मार्केट में बहुत सारा पैसा जो है उठा के हम लोग हमारे ग्रोथ को बढ़ाएं। लेकिन जीडीपी के ग्रोथ कम आने की वजह से आरबीआई का गवर्नर भी ये बोले कि हम लोग जो चल रहा उसको बरकरार रखेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी जो आपको बोलने की। तो अब आते हैं हमको जो है हमारा अगला हफ्ता कैसे प्लान करना। तो निफ्टी 50 अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 माशाल्लाह से महाराष्ट्र इलेक्शंस के बाद जो थोड़ा बहुत अपमूव आया, वो जो है मार्केट में बायर्स ट्राई कर रहे, ठीक है, ऊपर मार्केट को लेके जाने को। अगर आप देखेंगे पिछले ऊपर के साइड से तो मार्केट थोड़ा गिरा, फिर उठने की कोशिश करा, फिर थोड़ा गिरा, फिर उठने की कोशिश करा, फिर थोड़ा गिरा। तो इसका मतलब क्या है कि लोअर लोस और लोअर हाइज बन रहे थे। ये भी लोअर लो है, लोअर लो का मतलब पिछले वाले लो को अगर ये वाला लो तोड़ता तो वो लोअर लो हुआ, ठीक है, और पिछले वाले हाई को उससे कम जो है ये वाला हाई बनाता तो वो लोअर हाई हुआ, ठीक है। और उसके ऑपोजिट ऐसा अगर लेंगे तो ये हायर हाइस और हायर लोस है। इसका मतलब ये है पिछले वाला जो हाई है उसको ये वाला हाई तोड़ता है तो ये वाला हाई हायर हाई हुआ, और पिछले वाला लो है उसको ये वाला लो तोड़ता है तो ये हायर लो हुआ, ठीक है। तो मार्केट का सिंपल फंडा है दोस्तों, अगर मार्केट लोअर लोस और लोअर हाइस बना रहा है तो मार्केट जो है नेगेटिव ट्रेंड में है, ठीक है। मार्केट लोअर, फिर से मैं बता दूं, मार्केट लोअर लोस और लोअर हाइस बना रहा है, ठीक है, ऐसा। तो मार्केट के दिशा जो डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड में है, और उसके बरअक्स उसके ऑपोजिट अगर मार्केट हायर हाइस और हायर लोस बना रहा है तो मार्केट का इसका मतलब यह है कि मार्केट जो है अप ट्रेंड में है। तो हमारा करंट सिचुएशन अगर आप देखेंगे तो अब तक मार्केट जो है लोअर लोस बना रहा था और लोअर हाइस बना रहा था। ये एक लोअर लो हुआ, ये पिछले वाले लो को तोड़ा इसने, उसके बाद लोअर हाई, ये पिछले वाले हाई को तोड़ नहीं सका, उसके बाद फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, ठीक है।
तो इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा मूव हमको आया, अब इसको अप ट्रेंड में जाना है तो ये वाला जो लेवल है तोड़ के इसको हायर हाई बनाना होगा, ठीक है। वो लेवल आ रहा यहाँ पर, अगर आप देखेंगे 24,500 का जो लेवल है, थोड़ा हम ये इसको निकाल कर जो है मैं सारे जो EMS है उसको मैं वो हाइड कर दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। $24,500 का जो लेवल है वो अगर तोड़ता है ये वाला लेवल, तो इसका मतलब साफ है कि अब ट्रेंड शिफ्ट हो रहा और मे बी ये अपर ट्रेंड जा सकता। और नीचे का जो लेवल है वो है, अगर आप देखेंगे ये वाला लेवल, इफ यू सी दिस लेवल, ठीक है। इफ 23,000 का जो लेवल है, 23,300 का लेवल जो ब्रेक होता है, ठीक है, अगर ये वाला लेवल जो ब्रेक होता है तो वी कैन से द ट्रेंड इज कंटिन्यूइंग। ये डाउन ट्रेंड जो है अभी भी जारी है। मार्केट जो है थोड़ा हलचल लिया, थोड़ा यहाँ पर जो है शॉर्ट सेलर्स की प्रॉफिट बुकिंग हुई, शॉर्ट कवरिंग जिसको हम बोलते हैं, शॉर्ट कवरिंग हुई। अब मार्केट फिर अपने जो डाउन ट्रेंड है उसको कंटिन्यू कर रहा। तो दो लेवल्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, एक है 24,500 का बड़ा लेवल और 23,400 का एक लेवल, ठीक है। अगर ये दो लेवलों को मार्केट तोड़ता है, अगर ऊपर का 24,500 का लेवल तोड़ता है तो हम ये मानेंगे कि मार्केट में ट्रेंड शिफ्ट हुआ, और अगर 23,300 का लेवल तोड़ता है तो हम ये मानेंगे कि मार्केट में जो है अभी भी डाउन ट्रेंड है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, तो जब तक आपको जो है 24,500 का लेवल तोड़ता नहीं, आपकी जो होल्डिंग पोजीशन है, अब मेरी ये पोजीशन बरकरार है माशाल्लाह से, इसमें जो है मुझे 2,000 का प्रॉफिट अभी भी है। तो ये मेरी पोजीशन है जिसमें मुझे 2,000 का प्रॉफिट बता रहा है, यानी कि मेरे इन्वेस्टमेंट पे 2,000 का प्रॉफिट है, ठीक है। तो मैं मेरे होल्डिंग पे बैठूंगा और इसको जाने देता हूँ, कितना ये जहाँ तक जा सकता है उसको जाने देता हूँ। तो आपको भी क्या करना है, अपने होल्डिंग पे बैठना है, ठीक है, जब तक ये 24,500 का लेवल नहीं तोड़ता। अगर तोड़ा तो आप यहाँ पर फ्रेश बाइंग का अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। फ्रेश बाइंग कौन से भी हलाल स्टॉक में, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक मेरे चैनल पे मौजूद है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसा पिक करना वो जाके देखो, 1 घंटे की वीडियो है, हो सका तो मैं आई बटन में भी डाल दूंगा यहाँ पर, वो जाके देखो। यहाँ पर आपको मालूम होगा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक कैसा चुनना, ये प्लेलिस्ट में भी आपको रहता, वो देख के एक फ्रेश बाइंग की तरफ ये वाली प्लेलिस्ट में भी आपको मिल जाएगा वो वीडियो, तो वो देखो, आपको जो है फ्रेश बाइंग कर सकते। और ये वाला लेवल जब तक नहीं तोड़ता तब तक हम जो है शॉर्ट साइड नहीं जा सकते। हाँ, बीच में अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो हम लोग एक अपॉर्चुनिटी देखकर शॉर्ट मारने की कोशिश करेंगे। अगर कौन सा भी रेसिस्टेंस एक बन रहा छोटा वाला, 1 घंटे का या 15 मिनट का रेसिस्टेंस बन रहा, उसको तोड़ रहा, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी बनती है या कुछ ऐसी खबर आ जाती है जिसकी वजह से मार्केट गिरना ही गिरना है, जैसा कि अदानी के टाइम पे हम लोग मार्केट से फ़ायदा उठाए। ये वाली वीडियो अगर आप देखेंगे तो मैं अदानी की न्यूज़ देख के जो है मार्केट से फ़ायदा कैसा उठाया आपको मालूम हो आता। ये वाली वीडियो जिसमें मैंने अपनी होल्डिंग पे 1,040 रुपये कैसा कमाए, वो अगर आपको देखना है तो ये वाली वीडियो देखो। तो अगर बीच में ऐसी कुछ भी खबर आती है तो हम लोग उसका फ़ायदा उठा के 1% 2% हम निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये है, 2 लेवल्स मैंने दिया, 24,500 नीचे का जो लेवल है वो है 23,300 का लेवल। ये 2 लेवलों को अगर तोड़ता है तो हम लोग एक्टिव होंगे, वरना जो है पैसिव ट्रेडिंग मार्केट की न्यूज़ को देखते हुए शॉर्ट करते हुए पैसे कमाएंगे। शॉर्ट सेलिंग की वीडियो भी मेरे चैनल पे मौजूद है और शॉर्ट सेलिंग की प्लेलिस्ट भी मेरे चैनल पे मौजूद है, उसको देखो और मार्केट से पैसे कमाओ। एक अच्छा इनकम, सोर्स ऑफ इनकम आप अपने लिए जनरेट करो। ये मेरी
ख्वाहिश है, ये मेरी दुआ है आप सभी लोगों के लिए, आप लोग मेरे चैनल का खूब फ़ायदा उठाइए और जितना हो सके मार्केट से कमाने की कोशिश करिए। दोस्तों ये है जो है अल्लाह ने बेहतरीन हमारे लिए एक ज़रिए माज दिया है। मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कौम जो है इसको सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीखे, इसीलिए मैं पेड नहीं रखा इसको और पूरे हर वीडियो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप सीखे, इससे भरपूर इसका फ़ायदा उठाए। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में और मैं सारे चीज़ें जो ट्रिगर पॉइंट्स हैं जो मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जैसा कि FII डेटा है वो नोट्स बना लो आप, जैसा कि FII डेटा है और क्रूड ऑयल का प्राइस है, रशिया यूक्रेन इजराइल का वार है और GDP का रिज़ल्ट है, वो सारी चीज़ें मैंने लिस्ट डाउन किया हूँ, वो आप समराइज़ कर लो, नोट्स बनाओ और वो हिसाब से ट्रेड करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आई होगी। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।